जय हिंद साथियों। मेरा नाम है अरुण कुमार और हम जैसा कि पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में हम गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम कवर कर चुके हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या नॉर्थ ईस्ट की सारी नदियाँ हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र भी काफ़ी बड़ा एरिया कवर करती है, लगभग 3000 किलोमीटर इस नदी की लंबाई भी है। पूरा 3 देशों से होकर बहती है, तिब्बत, चाइना, उसके बाद भारत और लास्ट में बांग्लादेश। इस नदी को हम असम का शोक भी कहते हैं क्योंकि इसका जो कैचमेंट एरिया है काफ़ी बड़ा है, बहुत सारा पानी इस नदी में बहता है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इस नदी में आके मिलती हैं, जिसकी वजह से इसमें बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती है, अपने रास्ते भी ये बदलती रहती है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, पठार हैं जिनके बीच में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो करती है, वो हम देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कौन सी नदी का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। ये सबसे पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट में ये 7+1 टोटल कितने स्टेट हैं? 7+1। नॉर्थ ईस्ट के 7+1, 7 को हम 7 सिस्टर भी बोलते हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? हमारा दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। 7 सिस्टर में वेस्ट बंगाल नहीं आता है। 7 सिस्टर में दार्जिलिंग भी नहीं आता है, इसलिए मैंने 7+1 लिखा है। टोटल 8 हैं। साथ में अगर हम 7 सिस्टर की बात करेंगे तो हमारा आएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है वो है हमारा दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग में जो पर्वत श्रृंखला है वो है हमारी दार्जिलिंग श्रेणी, दार्जिलिंग हिल्स। ये हैं दार्जिलिंग हिल्स। यहाँ से एक रिवर निकलती है, तिस्ता नदी, जो हम नदी अभी सारी नदियाँ अभी डिटेल से पढ़ेंगे हम। अभी आप हिल्स के बारे में देख लीजिए। दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग इस मध्य हिमालय का पार्ट है, मिडिवल हिमालय, जिसे हम हिमाचल रेंज भी बोलते हैं, उसका ये पार्ट है दार्जिलिंग हिमालय। और दार्जिलिंग हिमालय से लेके और दिहांग नदी तक, दिहांग ही ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। दिहांग नदी तक जो है हमारा हिमालय, उसे हम कहते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? असम हिमालय। लगभग 800 किलोमीटर लंबा है ये हमारा हो गया असम हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में हमारी 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी, जो हिमालय की जो शिवालिक रेंज में आती हैं, और इन पर्वत श्रृंखलाओं को नदियों ने काट के इनके बीच से निकल गई हैं, इसलिए 4 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई हैं। ये शिवालिक रेंज का पार्ट है। क्या नाम है इनका? आका, डाफला, मिरी, अबोर। इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, आका, डाफला, मिरी और अबोर। इनके नाम, इन पे जो जनजातियां निवास करती हैं, ट्राइब्स लोग इनके ऊपर रहते हैं, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। आका पर्वत पे, आका श्रेणी पे आका वाले जनजातियां हैं। डाफला, मिरी, अबोर ये जनजातियों के नाम भी हैं। और ये जनजातियां झूम खेती करते हैं। कौन सी खेती करते हैं? झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती होती है जो यहाँ की जनजातियाँ, ट्राइब्स हैं, वो यहाँ पे जो जंगलों में बांस वगैरह रहते हैं, घास फूस, उसको साफ़ करके वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद वो जब ज़मीन फर्टाइल, उसका फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके सफाई करके खेती करने लगते हैं। तो जगह बदल बदल के खेती करते हैं, इसे कहते हैं हम झूम खेती। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, झूम खेती क्या होती है और कहाँ की जाती है। तो हमने देख लिया 4 ये पर्वत श्रृंखलाएं अरुणाचल प्रदेश में हैं। कौन कौन सी हैं? आका, डफला, मिरी, अबोर। और इन चारों के बीच में से जो नदियां भी बहती हैं, जिन्होंने इसको काट दिया है, इधर आका और डफला के बीच में भरेली, डाफला और मिरी के बीच में रंगा, मिरी और अबोज के बीच में सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज भी है, सुबनसिरी। और मिरी और अबोर के बीच में है सुबनसिरी। और अबोर के बाद आती है हमारी दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे हम दिहांग भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नामचा बारवा पर्वत है। नामचा बारवा इधर
जो पूर्वोत्तर का इस तरफ का सबसे ऊंचा पर्वत है, यहाँ से जो हमारा हिमालय है वो एक यू टर्न लेता है, साउथ की तरफ मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, सिंटेक्सियल टर्न। नॉर्थ ईस्ट का सबसे यहाँ से टर्न लेता है। मैंने आपको जब सिंधु नदी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो हमारा पश्चिम साइड में पीओके वाला एरिया है, वहाँ पे जहाँ से हिमालय टर्न लेता है वो कौन सा पर्वत था, वो था नंगा पर्वत। तो पश्चिम में नंगा पर्वत है और पूर्व में नामचा बारवा। तो नामचा बारवा से हमारा हिमालय मुड़ जाता है और ये जो श्रेणी बनती है इसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय। इसको हम क्या बोल रहे थे इस वाले एरिया को? इसको बोल रहे थे हम असम हिमालय। इसको हम बोल रहे थे आसाम हिमालय और इसको हम बोल रहे हैं अभी पूर्वोत्तर हिमालय। क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसको हम बोल रहे हैं पूर्वोत्तर हिमालय। तो पूर्वोत्तर हिमालय में कौन कौन से मेन पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट भी होंगी, आगे हमें ये हेल्प करेगा। तो जहाँ से पूर्वोत्तर श्रेणी शुरू होती है, सबसे पहले जो हमारी पर्वत आता है, पर्वत श्रेणी आती है वो मिस्मी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मिस्मी। मिस्मी एक दिबांग नदी है जो मिस्मी के पास से ही ओरिजिनेट होती है। मिस्मी कौन से राज्य में पड़ती है? मिस्मी पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। मिस्मी के बाद आता है पटकाई बूम। पटकाई ये कौन सी श्रेणी कौन से राज्य में है? मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा मिस्मी। मिस्मी के बाद पटकाई बूम। पटकाई बूम और मिस्की के बीच में फिलो होती है लोहित नदी। लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र का ही सहायक नदी है। तो मिस्मी पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हमारा राज्य जाता है नागालैंड। कौन सा राज्य आता है? नागालैंड। नागालैंड में जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, अब हम नागालैंड चले जाते हैं। नागालैंड में जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है नागा हिल्स। नागालैंड में है तो नागा हिल्स। और यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट चोटी है सरामती, नागालैंड में। नागालैंड में है नागा हिल्स। उसके बाद हमारा जाता है मणिपुर। ये सारे जो हिल्स मैं बता रहा हूँ ये इधर म्यांमार है, इधर इंडिया है। इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे है। ये हमारी सीमा भी, इंटरनेशनल बॉर्डर भी यही पर्वत बनाते हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक इधर है ईस्टर्न साइड में, पश्चिम की तरफ, और दूसरी ईस्टर्न साइड में। जो ईस्टर्न वाली है उसे हम कहते हैं पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ। क्या कहते हैं? पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ। पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ। और ये जो इस तरफ वाली है पश्चिम दिशा में, उसको हम कहते हैं लोकटोल पहाड़ियाँ या लोमाटोल पहाड़ियाँ बोलते हैं। और इन लोमाटोल पहाड़ियाँ और पूर्वी मणिपुर के पहाड़ियों के बीच में एक झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इस झील का क्या नाम है बताइए? लोकटक झील। इस झील का नाम है लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट झील इन नॉर्थ ईस्ट। और इसके अंदर फ्लोटिंग आइलैंड्स भी हैं। इसके अंदर फ्लोटिंग आइलैंड्स भी हैं। रामासर साइट है, वेटलैंड भी है ये। उसके बाद हम मिजोरम चले जाते हैं। मिजोरम में जो पहाड़ियाँ हैं, मिजोरम में जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है मिजो हिल्स। ये मिजो हिल्स हैं। और मिजो हिल्स में सबसे लास्ट वाला जो माउंटेन है उसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। लास्ट माउंटेन इंडिया का ब्लू माउंटेन, ये नाम भी याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन। त्रिपुरा में जो रेंज है उसका नाम है त्रिपुरा की पहाड़ियाँ। त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, मणिपुर में पूर्वी मणिपुर, नागालैंड में नागा हिल्स। नाम सही रह जाएंगे। ये लोमा टोल वाली याद रखिएगा, ये नाम के साथ में नहीं है। अब उसके बाद हम चलते हैं मेघालय। कहाँ चलते हैं? मेघालय। मेघालय जो है हिमालय श्रेणी का पार्ट नहीं है। पूर्वांचल श्रेणी जो मैंने आपको बताया, वो पूर्वांचल श्रेणी जो मैंने आपको बताया था, पूर्वांचल श्रेणी वो यहीं तक आके यहाँ ख़त्म हो जाती है और आगे आगे चली जाती है दूसरे देश में, आगे जो हमारा म्यांमार है। लेकिन इंडिया में पूर्वांचल श्रेणी यहीं तक है, ये पूर्वांचल श्रेणी है। उसके बाद हम चलते हैं मेघालय। मेघालय में 3 पर्वत हैं, लेकिन वो किसका पार्ट है? वो प्रायद्वीपीय पठार का प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसका पार्ट है। इधर हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू है। इस साइड में राजमहल हिल्स है, यहाँ पे बिहार वाले क्षेत्र में। तो ये उन्हीं का पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। 3 पर्वत हैं यहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया। इसको हम शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। इन जैसे कि हमने ऊपर देखा था अरुणाचल प्रदेश में
जो पर्वत का नाम था उस पे उसी नाम की जनजाति निवास कर रही थी। इसी तरह से यहाँ पे शिलोंग के पठार में भी या मेघालय के पठार में भी जो पर्वत का नाम है उस पे उसी नाम से जनजाति निवास कर रही है। गारो पे गारो ट्राइब्स रहते हैं, खासी पे खासी ट्राइब रहते हैं और जयंतिया पे जयंतिया ट्राइब्स रहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है। यहीं पे हमारा चेरापूंजी है। ये जो सबसे बड़ी, इन तीनों में जो सबसे बड़ा पहाड़ी है वो है खासी पहाड़ियाँ, और खासी पहाड़ियों में ही है भसीन राम गाँव। भसीन राम चेरापूंजी के पास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और इसके पास ही, खासी के पास ही इस तरफ है शिलोंग, जो कि कैपिटल भी है। किसकी कैपिटल है? मेघालय की, यहाँ पे शिलोंग है। और ये मैंने जैसे आपको बताया, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से तब भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आया इसलिए हमने देख लिया है। इधर प्रायद्वीपीय पठार है हमारा इस तरफ, और इस तरफ भी पठार का हिस्सा है। बीच में जो गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र है, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, उन दोनों ने यहाँ पे इस पठार को काट के वो बे ऑफ बंगाल में जाके अपना मुहाना बनाती हैं, इसलिए ये एरिया प्लेन हो गया है। इसके अलावा कुछ और पहाड़ियाँ भी हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इस तरफ आइए आप, चलते हैं हम आसाम में। आसाम में दो पहाड़ियाँ हैं, दो रेंजेज हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है बरेल की पहाड़ियाँ। बरेल की पहाड़ियाँ नागालैंड से शुरू होती हैं और इस तरफ आसाम तक चली जाती हैं। बरेल पहाड़ियाँ, और ऊपर की तरफ है मिकिर की पहाड़ियाँ। ये मिकिर है और ये बरेल हैं। ये दोनों ही पूर्वांचल रेंज का हिस्सा नहीं है। और इन दोनों रेंजेस के बीच में जो वैली है उसका नाम है सुरमा वैली। ये सुरमा वैली वाला हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली है। यहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता है। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम यहीं पे निकाला गया था। यहाँ पे डिबगोई, आपने सुना होगा, तेल के कुएं भी हैं। डिबगोई, डिब्रूगढ़, वो सब सुरमा वैली का हिस्सा है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है और भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम यहीं पे निकाला गया था। कौन सी वैली? सुरमा वैली। वैली का नाम याद रखिएगा, सुरमा वैली। कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में है ये? बरेल और मिकिर, जो कि हिमालय की पूर्वांचल रेंज का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल रेंज कौन सी है? पूर्वांचल रेंज ये वाली पूर्वांचल रेंज है। इधर हमारा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये पूर्वांचल रेंज है। तो इससे इस सब को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? हमारे ये समझ में आ रहा है कि जो कैचमेंट एरिया है, किसका कैचमेंट एरिया? ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है। अब देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र की वैली है, आसाम वैली भी हम जिसको बोलते हैं, आसाम वैली बीच में प्लेन एरिया है और चारों तरफ से ऊंचाई है, चारों तरफ से काफ़ी हाइट है। तो काफ़ी हाइट होने की वजह से देखिए इस तरफ भी पूरा पर्वत रंग, ये हिमालय की रेंज है, आसाम रेंज है पूरी। इस तरफ पूर्वांचल रेंज है, ठीक है। इस तरफ हमारी शिलोंग का हमारा पठार है, शिलोंग प्लेटू है। तो सारा का सारा पानी जो है ये ब्रह्मपुत्र में ही आता है चारों तरफ से। इसलिए ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है और इतनी ज़्यादा इसमें फ्लड आती है क्योंकि सारा का सारा बीच में गहरा हो जाता है आसाम वैली, और सारा का सारा पानी इसी में चला जाता है। इसलिए ये नदी अपने विकराल रूप के लिए भी जानी जाती है और बहुत ज़्यादा बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। एक बीच में हमने लोकटक झील के बारे में हमने नाम बताया था, तो लोकटक झील के बारे में भी 2-3 फैक्ट हम यहाँ देख लेते हैं। बाकी जब हम भारत की झीलें पढ़ाएंगे तो उसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है बच्चों? लोकटक झील मणिपुर में है। किस किस के बीच में है? पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ और लोमाटोल पहाड़ियों के बीच में है लोकटक झील, मणिपुर में है। कौन सी रिवर है यहाँ पे? इम्फाल रिवर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, बहते हुए आइलैंड्स भी हैं इसके। और ये वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल के हिसाब से हमारी वेटलैंड भी बनाया गया है इसको, अंडर द रामसर साइट में भी जगह आती है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे दुनिया का अकेला बहता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका बताइए मुझे? हाँ, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो हमने देख लिया नॉर्थ ईस्ट की मेन पहाड़ियाँ क्या हैं।
ये पहाड़ियाँ जब हम नदियों को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, तो बीच बीच में इनके नाम आते रहेंगे। तो हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन वहीं से होता है जैसे सिंधु और सतलज का हो रहा था। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ है? ये तिब्बत में कैलाश रेंज में है। कैलाश रेंज में चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है। और इस कुछ अभी लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से कुछ लोग इसका ओरिजिन आंगसी ग्लेशियर भी बताते हैं, आंगसी ग्लेशियर भी बताते हैं। आप दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में जो है उसको टिक कीजिएगा, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, और लेटेस्ट कुछ बताते हैं आंगसी ग्लेशियर। कैलाश रेंज में है, मानसरोवर के पास। और तिब्बत में इस नदी को सांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो। और ये तिब्बत में भारत के नॉर्थ ईस्ट के पैरेलल 1200 किलोमीटर तिब्बत में फ्लो करती है टुवार्ड्स ईस्टर्न साइड। अभी हम मैप में सारा देखेंगे किन किन देशों से होके बहती है। तिब्बत या चाइना, उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया में जो टोटल फ्लो करती है वो 916 किलोमीटर। और टोटल लंबाई जो है इस नदी की कितनी है? मैंने आपको बताया था लगभग 3000 किलोमीटर। जैसे इंडस की भी लगभग 3000 किलोमीटर थी, तो इसकी भी लगभग 3000 किलोमीटर है, 3080 किलोमीटर। इस पर अपवाद भी हैं, कहीं कहीं पे 3080 किलोमीटर लिखा और एनसीईआरटी में 2880 2880 किलोमीटर भी लिखा है। तो दोनों याद रखिएगा। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है हिमालय के बनने से भी पहले ये नदी मौजूद रही है, तभी हिमालय को काट के आगे बढ़ती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। जैसे इंडस भी एक पूर्ववर्ती नदी थी, ऐसे ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। ये नदी फेमस है, ये नदी किस चीज़ के लिए फेमस है? नदी फेमस है ब्रेडेड रिवर इसको बोलते हैं। इसको ब्रेडेड रिवर भी बोलते हैं। आपने ब्रेड देखा होगा, स्लाइस, वैसे इस तरह से उसके अंदर जाल सा बना हुआ होता है। तो ये रिवर भी जब चलती है तो जाल सा एक बना के चलती है, जाल की शेप में चलती है, जालीदार शेप में। तो जालीदार शेप में जब रिवर चलती है, ये मैंने इधर ये बनाया है, फ़ोटो बना हुआ है, ये ब्रेडेड रिवर है। तो ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में 9वें नंबर पे आते हैं, सॉरी सबसे बड़ी नदियों में ये 9th नंबर पे आती है। 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी है? अमेजन। लार्जेस्ट किसके कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं? लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। और अगर हम लंबाई की बात करें तो दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदी है। 15वीं सबसे लंबी नदी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। तो मैंने आपको बताया ये ब्रेडेड रिवर है, 9th लार्जेस्ट, 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। और कंचनजंगा जो एक पर्वत है जो हमारा सिक्किम के पास में है, सिक्किम में ही है, वो इसके बेसिन में है। कंचनजंगा द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो वो कंचनजंगा जो है ब्रह्मपुत्र जो बेसिन में कंचनजंगा पर्वत है। और ये फिर ये क्या करती है, जब भारत में आती है तो भारत में आने के बाद एक यू टर्न लेती है। जैसे कि यू टर्न लिया था हमारा इंडस रिवर ने नंगा पर्वत से, तो ये जहाँ से यू टर्न लेती है उस पर्वत का नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है? नामचा बारवा। और ये यहाँ पे इस तरफ इसको तिब्बत में बोलते हैं हम सांगपो। और नामचा बारवा से ये यू टर्न ले लेती है और इंडिया में आ जाती है और गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज मैंने आपको ऑलरेडी इंडस रिवर सिस्टम में पढ़ा दिया है, गोर्ज क्या होता है। तो आप उसको जाके इंडस रिवर सिस्टम में समझ सकते हैं गोर्ज क्या होता है। और जिस गोर्ज का निर्माण करती है उस गोर्ज का नाम भी है। उस गोर्ज का जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोर्ज बनाती है उसका नाम है यारलंग सांगपो ग्रांड कैनियन। गोर्ज को कैनियन भी कहते हैं। जब गोर्ज बड़ा रूप ले लेता हो तो हम कहते हैं कैनियन। पहले वी शेप वैली होती है, फिर गोर्ज होता है, और जब वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है उसे हम कहते हैं कैनियन। तो ये जिस गोर्ज का निर्माण करती है यू टर्न लेने के बाद नामचा बारवा से, उसे हम कहते हैं यारलंग सांगपो ग्रांड कैनियन। यारलंग सांगपो ग्रांड कैनियन नाम याद रखिएगा। और इस रिवर के बहुत सारे नाम हैं, ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, कहाँ पे इसका क्या नाम है। नाम एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप में सारा का सारा ये डिटेल से देखेंगे। तो जब ये नदी ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तिब्बत से। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर के पास, कैलाश रेंज। तो सबसे पहले इसका नाम है सांगपो। उसके बाद इसको वहाँ पे यारलंग सांगपो भी कहते हैं। सांगपो या यारलंग सांगपो तिब्बत में इसका नाम है। उसके बाद ये रिवर जब आगे बढ़ती है पहुँच जाती है ईस्टर्न चाइना में। ईस्टर्न चाइना में इसका नाम है
यालुंग तियांग पुचियांग, यालुंग तियांग पुचियांग, यालुंग तियांग पुचियांग। उसके बाद जब ये नदी एंटर करती है नामचा बारवा से इंडिया में, तो इसको पहले सियांग नाम से जाना जाता है, पहले हम सियांग नाम से जानते हैं, और जब ये नीचे और अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसको दिहांग कहते हैं। दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है। उसके बाद जब ये आसाम में पहुंच जाती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और आसाम के बाद ये नदी कहाँ जाएगी, इंडिया के बाद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में जब ये नदी चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। इसका नाम हो जाता है बच्चों जमुना। बांग्लादेश में से हम जमुना के नाम से जानते हैं। हम मैप में देख लेते हैं डिटेल से इसका पाथ, इसका मेन कोर्स, इस रिवर का मेन रिवर का कोर्स कैसे कैसे है, ये हम डिटेल से इस मैप में समझ जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारी कौन सी जगह है, ये कैलाश रेंज में मानसरोवर लेक के पास ग्लेशियर है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से नदी ओरिजिनेट हुई जिसका नाम था सांगपो या यारलंग सांगपो। उसके बाद ये चली गई ईस्टर्न चाइना की तरफ। ईस्टर्न चाइना से ये नदी, यहाँ पे एक शक्तिमान खड़ा है। कौन खड़ा है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे एक शक्तिमान है। यहाँ पे ये एक शक्तिमान है। शक्तिमान का नाम क्या है? शक्तिमान का नाम है नामचा बारवा पर्वत। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है नामचा बारवा पर्वत। और नामचा बारवा पर्वत की हाइट कितनी है? 7555 मीटर, काफ़ी हाइट है इसकी। यहाँ से ये नदी यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद कहाँ जाएगी? जब यू टर्न लेगी तो आगे इंडिया है। इंडिया कौन सा क्षेत्र है? इंडिया का क्षेत्र है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये नदी एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से एंटर करती है? यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है सियांग के नाम से। सियांग, जिस नाम से एंटर करती है सियांग। और उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? सियांग या दिहांग, सियांग या दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा जब आगे बढ़ती है, ब्रह्मपुत्रा नहीं अभी तो दिहांग ही है, जब दिहांग और आगे चलती है तो आगे जो स्टेट आता है उसका नाम है आसाम। ये आसाम में एंटर करती है। और आसाम में एंटर करते ही इनिशियल, आसाम जब वैली स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल में इसको 3 नदियाँ इसमें आके, 2 नदियाँ इसमें और आके मिल जाती हैं। एक इधर से आके मिलती है लोहित, लोहित, और दूसरी है दिबांग, दिबांग। लोहित और दिबांग इसमें आके मिल जाती हैं। और जब ये इसके आके मिल जाती हैं तो जहाँ पे आके मिलती हैं आसाम वैली स्टार्टिंग में, जगह का नाम है सादिया टाउन। सादिया टाउन आपने सुना होगा। सादिया सुनते ही आपको एक बहुत बड़ा सा ब्रिज याद आता है, जिस ब्रिज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सादिया टाउन में आके तीनों नदियाँ मिल जाती हैं और इस नदी का नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इसका नाम कहाँ से बनता है? असम वैली के स्टार्टिंग में एक टाउन है सादिया टाउन, जहाँ पे दिहांग, दिबांग और लोहित, दिहांग, दिबांग और लोहित मिलके बनाती हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। और मैंने आपको बताया कि इसका कैचमेंट एरिया, मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा पानी इस नदी के अंदर आता है। तो इसका जब कैचमेंट एरिया बड़ा है तो इस नदी की चौड़ाई भी काफ़ी होगी। तो आसाम वैली में इसकी चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर तो हो जाती है, 20 किलोमीटर चौड़ाई इसकी हो जाती है। और आप यहाँ पे देखिए, ये जब चौड़ाई जाती है और अपने रास्ते बदलती है तो बीच बीच में कहीं कहीं पे छोटे मोटे आइलैंड भी बन जाते हैं, आइलैंड भी बन जाते हैं। और एक बड़ा सा आइलैंड यहाँ पे बनता है आसाम के अंदर। ये जो जगह है यहाँ पे एक बड़ा सा आइलैंड बनता है, और इस आइलैंड का नाम क्या है? माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड, नदी के बीच में एक आइलैंड है माजुली आइलैंड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इस पे लोग भी निवास करते हैं। माजुली आइलैंड कहाँ पे है ये? इस तरफ हमारा माजुली आइलैंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी जगह के बारे में, कहाँ लोकेटेड है ये। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, ऊपर से ब्रह्मपुत्रा नदी आई, ब्रह्मपुत्रा नदी दिहांग, दिबांग और लोहित के मिलने से बनी। और जब ये आगे बढ़ी तो एक इधर से सुबनश्री रिवर आती है। कौन सी रिवर आती है? सुबनश्री। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सुबनश्री रिवर के इस तरफ हमारा है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आसाम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे डी लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, और इसको जूम कर लेते हैं। ये है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये वाला लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है? आसाम में। डिब्रूगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है सुबनश्री। और इस जहाँ सुबनश्री आके मिलती है ब्रह्मपुत्रा में, वहीं है माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड की लोकेशन आप लिखोगे तो बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, डिब्रूगढ़ एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा आगे जाती है, और आगे जाने के बाद कहाँ जाएंगी? आगे जाने के बाद चली जाएंगी ये
आगे जाने के बाद चली जाएंगी ये बांग्लादेश। तो जहाँ से बांग्लादेश में एंटर होंगी, जिस जगह से इंडिया से एग्जिट होंगी, उस जगह का नाम है, क्या नाम है, धुबरी। ये धुबरी वाली जगह है। ये जो जगह है यहाँ पे आपको मैप में दिख रही है, यह है धुबरी। ये ब्रह्मपुत्र नदी मेघालय में प्रवाहित नहीं होती है, आसाम से ही एग्जिट हो जाती है बांग्लादेश में, और जहाँ से एग्जिट होती है उस जगह का नाम है धुबरी। क्या नाम है उस जगह का? धुबरी। धुबरी से एग्जिट हो जाती है यू टर्न लेके, और यू टर्न जहाँ से लेती है, ये यू टर्न यहाँ से लिया, ऊपर ये नीचे हमारा शिलोंग का पठार है, मैंने आपको पीछे दिखाया था, गारो हिल्स। गारो हिल्स से ये यू टर्न ले लेती है और चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस तरफ से आके एक रिवर और इस रिवर में मिलती है जिसका नाम है गंगा, और इस तरफ से आके मिलती है मेघना, ये थी जमुना, और मेघना के नाम से ये ड्रेनेज हो जाती है, चली जाती है हमारी सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल। तो हमने मेन रिवर का कोर्स हमने देख लिया। एक इसमें इम्पोर्टेंट दो चीज़ें छूट गई हैं हमारी। पहली चीज़ तो जो माजुली आइलैंड है, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आई, दो ब्रांचेस में बटी, और आगे आगे जाके फिर एक ब्रांच बन गई। कहाँ पे? लखीमपुर और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम के पास, उन दोनों के बीच में। तो जो हमारी ऊपर वाला चैनल है, जो हमारा ऊपर वाला चैनल है, ऊपर वाली नदी है, उसे हम कहते हैं खेर कुटिया चैनल। क्या कहते हैं? खेर कुटिया चैनल। और जो नीचे वाला चैनल है वो हमारा मेन ब्रह्मपुत्रा चैनल है। ये ब्रह्मपुत्रा चैनल है, ऊपर वाला खेर कुटिया चैनल है, और इन दो चैनल के बीच में ही है हमारा माजुली आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। वेरी गुड। खेर कुटिया चैनल और ब्रह्मपुत्रा चैनल के बीच में नाम पूछा जाता है। इसके अलावा हमारी जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसके किनारे पे कौन कौन से शहर मेन आते हैं? तो सबसे पहला सिटी आता है डिब्रूगढ़। कौन सा सिटी आता है? डिब्रूगढ़। उसके बाद हमारा आता है पासीघाट। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सी नदी किनारे हैं। तो डिब्रूगढ़, पासीघाट, न्यामाती, तेजपुर और गुवाहाटी, ये सारे के सारे शहर बसे हुए हैं ब्रह्मपुत्रा के किनारे। डिब्रूगढ़, पासीघाट, न्यामाती, तेजपुर और गुवाहाटी। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। हम देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अभी हम देखेंगे इसके ऊपर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी, फिर नीचे से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज इस तरह से फ्लो कर रही है। जब इस तरह से फ्लो करेगी तो इस तरह से हो जाएंगे हमारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। ये हम दोनों के बारे में अभी समझ लेते हैं कि ट्रिब्यूटरी से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। एक नया क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो हम इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारी इधर से आई, हमारी जो रिवर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सांगपो। क्या नाम है इस रिवर का? सांगपो। ये हमारी है सांगपो नदी। नामचा बारवा से एंटर हुई, यू टर्न लिया, गहरे गॉर्ज का निर्माण किया। गॉर्ज का निर्माण करने के बाद इंडिया में एंटर हुई। इंडिया में जहाँ से एंटर हुई उस दर्रे का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। उस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। जहाँ से इंडिया में ब्रह्मपुत्र एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, उस दर्रे का नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रे से जब ये एंटर हुई तो इसका नाम बन गया दिहांग या सिकांग। मैंने आपको बताया था दिहांग। दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में एक सदिया नामक जगह पे आई। तो सदिया नामक जगह पे इसको आके इसकी पहली ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है दिबांग नदी। क्या नाम है? दिबांग नदी। और दिबांग नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दिबांग नदी ओरिजिनेट होती है मिसमी की पहाड़ियाँ। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था मिसमी हिल्स। मिसमी हिल्स से ओरिजिनेट होती है दिबांग नदी। दिबांग को हम सिकांग भी कहते हैं। दिबांग नदी सदिया नामक जगह पे आके दिहांग में मिल जाती है। और एक और रिवर आती है जिसका नाम है लोहित। लोहित एक्सप्रेस, आपने एक ट्रेन का नाम भी सुना होगा, वो इसी के नाम पे है, लोहित एक्सप्रेस। तो लोहित नदी आती है इधर। कहाँ चले गए हम? जी, लोहित रिवर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लोहित रिवर आके इसमें मिलती है सेम सदिया पे, सदिया नामक जगह पे, ये सदिया है, यहाँ पे है सादिया। तो सादिया में एक दूसरी नदी इसमें आके मिलती है लोहित। लोहित भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, और लोहित नदी भी अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पे हमारी मिसमी हिल्स था, लोहित नदी, ये मिसमी हिल्स था ऊपर, वहाँ से निकली थी दिबांग, और उसके नीचे से निकल रही हमारी अरुणाचल प्रदेश से ही
जयाल छू ग्लेशियर से निकल रही है हमारी लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जयाल छू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी में सादिया नामक स्थान पे। और वहाँ से इस नदी का नाम, जो दिहांग ऊपर से आ रही थी, तो उसका नाम बन जाता है हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी किन 3 नदियों के मिलने से बनती है? दिहांग, दिबांग और लोहित। दिहांग, दिबांग और लोहित। उसके बाद आगे चलते हैं हम। एक गोल्ड डस्ट के लिए बड़ी फेमस नदी है, जिसे हम गोल्ड रिवर भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है एक रिवर जिसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी, फेमस फॉर गोल्ड डस्ट। इसको लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में गोल्ड रिवर भी कहते हैं। ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलती है। उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सुबनसिरी रिवर हमारे तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है और जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। कहाँ मिल जाती है? खेरखुटिया ब्रांच में जाके मिलती है। ये खेरखुटिया ब्रांच में जाके मिल जाती है। कहाँ पे जाके मिल जाती है? माजुली द्वीप के पास। माजुली द्वीप, जो कि लखीमपुर और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में था, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। उसके बाद एक और सहायक नदी है रंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक सहायक नदी है हमारी कोमेंग। कोमेंग भी जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट है, तवांग डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है अरुणाचल प्रदेश में, तवांग वाले एरिया से। और इस तरह से बहती हुई फिल होती है अरुणाचल प्रदेश में जाके तेजपुर के पास, तेजपुर में ही जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। तो हमने कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज अभी इसकी देख ली? लोहित, दिबांग, इधर से हमारी सुबनसिरी, रंगा और कोमेग। सुबनसिरी, रंगा और कोमेग। कोमेग कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और तेजपुर में जाके ये अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवाहित होती हुई तेजपुर में जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। तेजपुर में जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कोमेग नदी से ही संबंधित है, कोमेग नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे रेड बनाया है। उसके बाद तिब्बत की एक बड़ी फेमस रिवर है, तिब्बत की मुख्य नदी है मानस। तिब्बत की एक मेन रिवर है मानस। मानस नदी भी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्रा में आके मिल जाती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और ब्रह्मपुत्रा में आके मिल जाती है। रॉयल मानस नेशनल पार्क, जो कि तिब्बत का एक पार्क है, रॉयल मानस नेशनल पार्क, वो मानस नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कई सारी ब्रांच आपस में मिलकर मानस नदी बनाती हैं। उसके बाद हम और आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जाने पे हमें मिलती है एक संकोच रिवर। कौन सी रिवर? संकोच रिवर। ये संकोच रिवर भी तिब्बत वाले एरिया से ही ओरिजिनेट होती है और डुबरी के पास जाके मिल जाती है। किसमें? डुबरी के पास जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। डुबरी से आगे जाके, ये इंडिया में नहीं मिलती है, ये बांग्लादेश में जाके मिलती है। डुबरी के थोड़ा सा आगे ये जगह है जिसका नाम है दूध कुमार। दूध कुमार नामक जगह पे कौन सी नदी? संकोच नदी जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, संकोच नदी। उसके बाद जो एक मेन मुख्य नदी है जो ओरिजिनेट हो रही है हमारी जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? जेमू ग्लेशियर है कंचनजंगा पर्वत के पास, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है। उस जेमू ग्लेशियर के नीचे एक झील है, चोलामू झील। ये दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जेमू ग्लेशियर, चोलामू झील, सिक्किम से नदी ओरिजिनेट हो रही है। उस नदी का नाम है तीस्ता। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नदी भी इंपॉर्टेंट है। और ये जेमू ग्लेशियर और चोलामू झील से ओरिजिनेट हो रही है हमारी तीस्ता नदी। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? मुझे कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे। तो जेमू ग्लेशियर, चोलामू झील से ओरिजिनेट होती है हमारी तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी वेस्ट बंगाल से फ्लो होती हुई जाके मिल जाती है किसमें? बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश से होती जाके मिल जाती है हमारी ब्रह्मपुत्रा में। नहीं, ब्रह्मपुत्रा का नाम है बदल जाता है, ब्रह्मपुत्रा का नाम है जमुना है, तो जमुना में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और तीस्ता की भी एक सहायक नदी है जो यहीं से ओरिजिनेट होती है, ये इस तरफ से आके तीस्ता नदी में मिल जाती है। इस तरफ से हमारी ऊपर से मिलने वाली रिवर हमने मेन पढ़ ली हैं। इसके अलावा बहुत सारी रिवर्स हैं छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जितनी मैंने आपको बताई हैं यही हैं, यही काफ़ी है। इतनी नदी हैं जो ऊपर से मिलती है, मेन रिवर यही इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। दिहांग में मिलने वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सबसे पहले सुबनसिरी, रंगा, कोमेग, मानस, संकोच, और इस तरफ से आके मिल रही है हमारी कौन सी नदी? तीस्ता।
धनसिरी, रंगा, कोमेग, मानस, संकोश और तिस्ता। ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी स्लाइड में देख ली हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ मिलती हैं। उसके बाद जो अगली नदी है हमारी, अगली नदी है हमारी धनसिरी। कौन सी है बच्चों? धनसिरी, धनसिरी। तो मैंने आपको नागालैंड हिल्स पढ़ाए थे। नागालैंड हिल में मैंने आपको पढ़ाया था, नागालैंड हिल से ही ओरिजिनेट हो रही है। वहाँ पे चोटी है जिसका नाम है लेहसांग चोटी। कौन सा पर्वत है बच्चों? लेहसांग चोटी। लेहसांग चोटी से ओरिजिनेट हो रही है हमारी धनसिरी रिवर, और नागालैंड से एंटर करती है आसाम वाले क्षेत्र में, और माजुली द्वीप के पास ही जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। कौन सी नदी है ये? इस नदी का नाम है धनसिरी रिवर, धनसिरी रिवर। उसके आगे मैंने आपको बताया था सूरमा घाटी। तो सूरमा घाटी से एक नदी ओरिजिनेट होती है। सूरमा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो ये सूरमा घाटी वाला क्षेत्र है, ये सूरमा घाटी वाला क्षेत्र है। तो सूरमा घाटी से एक नदी ओरिजिनेट हो रही है, इसका नाम है कपिली। कपिली नदी सूरमा घाटी से ओरिजिनेट होती है, थोड़ा हमारे शिलोंग के पठार से होते हुए, और जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी में। इधर धनसिरी थी, इधर कपिली थी। नीचे से ये दो ही हैं, और दो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दी हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। एक और है जो बांग्लादेश में जाके मिलती है, उसको हम कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं हम? मेघना। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पूछी जाती है मेघना। तो नागालैंड में नागा पहाड़ियों में ही एक हिल्स है माउंट जैपोप। क्या नाम है उसका? माउंट जैपोप। माउंट जैपोप से ओरिजिनेट होती है नदी, उसका नाम है बराक रिवर। क्या नाम है उसका? बराक रिवर। तो ये बराक रिवर माउंट जैपोप से ओरिजिनेट होती है, मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर से होती हुई नीचे जाती है। नीचे जाके हमारा ट्राई जंक्शन पे मणिपुर, मिज़ोरम और आसाम के बॉर्डर पे प्रवाहित होती है। पहले ये मणिपुर, मिज़ोरम और आसाम वाले बॉर्डर पे प्रवाहित होती है। उसके बाद ये हमारी मणिपुर और आसाम के बॉर्डर पे प्रवाहित होती है, और इस तरह से वेस्ट साइड में मुड़ जाती है। तो आसाम में जब ये पहुंच जाती है, तो आसाम में इस नदी का नाम है सूरमा। सूरमा वैली से प्रवाहित होती है, तो सूरमा नदी भी कहते हैं आसाम में। यहाँ पे एक बोलते थे इसको बराक, बराक के नाम से ओरिजिनेट हुई। उसके बाद एंटर हो जाती है हमारी बांग्लादेश में, यही नदी जो बराक थी, और बांग्लादेश में बन जाती है मेघना। बांग्लादेश में क्या बन जाती है? ये मेघना, जो कि फाइनली जाके मेन नाम इसी नदी से पड़ जाएगा। ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये ओरिजिनेट हो रही है नागालैंड से। नागालैंड के माउंट जैपोप से ओरिजिनेट हो रही है बराक, और मणिपुर, मिजोरम, आसाम के बॉर्डर से होती हुई एंटर करी है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में मेघना नाम से जानी जाती है। और मेघना में ही बाकी सारी रिवर्स आके मिलती हैं। जितनी भी रिवर्स हमने अब तक पढ़ी हैं दोनों, ये हमारी उत्तर भारत की नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये मेघना में ही आके मिलती हैं। इस तरफ से हमारी आती है गंगा, इस तरफ से हमारी आती है गंगा जो पद्मा बन जाती है, पद्मा नाम से आती है बांग्लादेश में। ये ब्रह्मपुत्रा जो डुबरी से एंटर करती है इंडिया में, ये फरक्का से एंटर करती है गंगा, जो डुबरी से एंटर करती है और यहाँ आके पद्मा में मिल जाती है, पद्मा नाम से आगे फ्लो होती है, और पद्मा जाके मेघना में मिल जाती है, और ये मेघना नाम से ही गिरती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्रा मेघना के नाम से ही गिरती हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट रिवर और हैं, वो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब हम इसको कवर कर रहे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। त्रिपुरा से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है गोमती। गोमती उत्तर प्रदेश में भी है, और एक गोमती यहाँ भी है, त्रिपुरा से ओरिजिनेट हो रही है ये, और ये मेघना की सहायक नदी है। बस इतना ही याद कर लीजिएगा। और इस तरफ एक और रिवर है मणिपुर से, मैंने आपको बताया था एक लेक, लोकटक लेक, वो इम्फाल रिवर से ही उसके अंदर पानी आता है। तो मणिपुर की राजधानी भी है इम्फाल। तो यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है। कौन से हिल्स हैं यहाँ पे? ईस्टर्न मणिपुर हिल्स। कमेंट करके बताइएगा कि लोकटक लेक जो है, उस लोकटक लेक में जो हमारा तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है? मैंने आपको पीछे स्लाइड में वो बता दिया है। तो यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है मणिपुर से, इसका नाम है इम्फाल रिवर। क्या नाम है? इम्फाल रिवर। और ये इस तरह से मणिपुर से प्रवाहित होती है, आगे चले जाती है म्यांमार में, और म्यांमार में इसे कहते हैं
चेंडविन के नाम से म्यांमार में ये प्रवाहित होती है। एक और रिवर है जो मिजोरम में, मिजोरम के पास इधर म्यांमार से ओरिजिनेट होती है। चिन स्टेट है म्यांमार का, चिन स्टेट से ओरिजिनेट होती है, मिजोरम से फ्लो होती है और इधर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो मिजोरम में इस नदी को कहते हैं हम कालादान। तो ये इम्फाल और कालादान के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर एक बड़ा ही फेमस ब्रिज अभी आपने करंट में भी न्यूज़ में रहा है, भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है। भूपेन हजारिका के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भूपेन हजारिका ब्रिज के बारे में हम देख लेते हैं। तो भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे, यहाँ पे बनाया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई है 9.15 किलोमीटर या 5.69 मील। 26 मई 2017 को इसका और हमारा इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये किस नदी पे बनाया गया? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी लोहित नदी पे बनाया गया है। लोहित नदी पे बनाया गया है। जो लोहित नदी पे है वो और किन दो जगहों के बीच में बनाया गया है? धौला और सादिया। मैंने आपको सादिया बताया था, सादिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था? वहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती हैं, 3 नदियाँ मिलकर बनाती हैं ब्रह्मपुत्र। तो ये वही वाला सादिया है। सादिया सुनते ही भूपेन हजारिका ब्रिज हमारे नाम में जाता है। ये इंडिया का सबसे लंबा सड़क पुल भी है भूपेन हजारिका। तो धौला आसाम में एक जगह है, सादिया अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है। धौला सादिया को जोड़ने का काम करता है। लोहित नदी पे बना है भूपेन हजारिका पुल। किन 2 स्टेट को जोड़ता है? आसाम को अरुणाचल प्रदेश से या धौला को सदिया से। एक और रेल सड़क पुल है ब्रह्मपुत्र पे, बोगीबील के नाम से है। बोगीबील के नाम से है रेल सड़क पुल, जिसमें ट्रेन्स भी चलती हैं और रोड भी है, रेल सड़क पुल। ये डिब्रूगढ़ और पासीघाट को जोड़ने का काम करता है। डिब्रूगढ़ को पासीघाट से जोड़ता है, डिब्रूगढ़ को पासीघाट से जोड़ता है। इस पुल का नाम है बोगीबील और ये 4.98 किलोमीटर लंबा है। हम देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ जो लेफ्ट और राइट से आके मिली थी। इसमें रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारा। तो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, सबसे पहले थी सुबनसिरी। सबसे पहले कौन सी थी? सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद थी रंगा। मैप में आप जो आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया तो आप मैच करते चलिए मैप में। उसके बाद कामेग, के बाद मानस, संकोश और तिस्ता। तिस्ता निकल रही थी हमारी सिक्किम से, संकोश और मानस दोनों ही ओरिजिनेट हो रही हैं हमारी तिब्बत से। कामेग, रंगा और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है हमारी दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित दोनों ही ओरिजिनेट हो रही हैं हमारी कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद धनसिरी जो नागालैंड से ओरिजिनेट होती है। कपिली जो आसाम से ही ओरिजिनेट होती है। और मेघना जो पहले मानस के नाम से जानी जाती है, नागालैंड से ओरिजिनेट होती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारी मेन है। इसके अलावा भी छोटी छोटी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, रंगा, कामेग, मानस, संकोश और तिस्ता। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये अभी समाप्त होता है। और अगला हमारा चैप्टर होगा हमारी प्रायद्वीप की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर इंडिया का जो रिवर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।